मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धनी धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। धर्मदास कबीर साहब के पट शिष्य हैं और कहने का अंदाज भी बहुत कुछ कबीर साहब जैसा है। कहते हैं धर्मदास, साईं मैं असल गुलाम तिहारा, मैं तुम्हारा चाकर हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। इसलिए महाजिंदगी से इस जीवन में आ तो गया हूँ परम जीवन का पाठ सीखने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस पृथ्वी की जो रचना है पूरे अस्तित्व में इसे कोई बहुत अच्छा ग्रह माना जाता नहीं। इट्स ए वेरी हार्श प्लानेट जहाँ काम है, क्रोध है, हिंसा है, लोभ है, मोह है, बड़ा मुश्किल मामला है। और जो महाजीवन की जो संस्कृति है, जहाँ हमारा असली घर है, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ की संस्कृति सृजन की है, करुणा की है, सहयोग की है, प्रेम की है। वहाँ से जब सोल माइंड हमारा यहाँ आता है और जो बॉडी माइंड है, जब हम गर्भ में जाते हैं तो शरीर का भी एक मन है और आत्मा का भी एक मन है और दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। और जो बॉडी माइंड है, जो शरीर का मन है, वो शरीर को प्रोटेक्ट करने में उसकी रुचि है, शरीर का इंटरेस्ट देखने में उसकी रुचि है। और जो सोल माइंड है उसे सोल का, आत्मा का इंटरेस्ट देखने में उसकी रुचि है। जबकि आत्मा का मन, जो सोल माइंड है, वो करुणा से भरा है, सहयोग से भरा है, प्रेम से भरा है। लेकिन जो शरीर का जो मन है वह तो शरीर की रक्षा में उसकी रुचि है, इसलिए कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब है उसमें। इसलिए कहते हैं कि आ तो गया हूँ और बड़ा मुश्किल है कि काजल की कोठरी में आ जाओ और दाग न लगे। ऐसे ही इस शरीर को धारण करो और तुम कामना से ग्रस्त न हो जाओ, लोभ से ग्रस्त न हो जाओ। कबीर साहब की तरह कोई बिरला ही जब यहाँ से जाता है इस शरीर को धारण करके तो कह पाता है कि यह जो चादर है जो हमने ओढ़ी है, यह चादर सुर नर ओढ़ी और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया, और दास कबीरा जतन से ओढ़ी जस की तस धर देनी चदरिया। ऐसा तुम कह सको कि ये कामना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इससे हम प्रभावित नहीं हुए, बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन धर्मदास कहते हैं कि हे साईं, हे गोविंद, मैं तुम्हारा देखो भक्त हूँ, मैं चाकर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से ग्रस्त मत होने देना। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साहब मैं गुलाम हूँ तोरा और लिख लीजिए यह कागज कोरे जन्म जन्म का चेहरा। जन्मों जन्मों से मैं आपका नौकर हूँ, आपका दास हूँ, इसको कागज़ पर लिख लो, इसको पक्का कर लो बिल्कुल। कहते हैं धर्मदास, काया नगर बन्यो अति सुंदर। उस जो महाजिंदगी से, जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ से हम आते हैं, जहाँ हमारा असली घर है, वहाँ से जब हम यहाँ विजिटर की तरह आते हैं तो ये जो आकार का जगत है ये बड़ा सुंदर है, बड़ा लुभावना है। और मोह को लगायो बाजारा, कैसा साईं ने बनाया है इस पृथ्वी को, कैसा बनाया है, बस चारों तरफ मोह है, पकड़ है। और कुमति कलोल करे दस हो दिसी, चारों तरफ ये जो कुमति है ये शोर मचाए हुए है दसों दिशाओं में। जैसे प्रज्ञाहीनता है, कुमति है, ये जगत ऐसा है। ये पृथ्वी हमारा जो ग्रह है ये कोई बहुत ही सुंदर ग्रह अस्तित्व में नहीं माना जाता है। जब संतों से तुम पूछोगे, जब अन्य भी ग्रह हैं, इससे भी सुंदर ग्रह हैं, लेकिन हम यहाँ आते हैं तो ये हमारी परीक्षा है, ये हमारी कसौटी है कि पृथ्वी ग्रह पर आकर के भी हम कामना और तृष्णा और लोभ और मोह के शिकार न हुए, तब तो हम इस परीक्षा में खरे उतरे। कहते हैं धर्मदास, लोभ को ठुकयो नगारा, चारों तरफ नगारा बज रहा है, लोभ ही की लहर जैसे गूंज रही है चारों तरफ। कहते हैं धर्मदास, मोह समंदर भरे परबल, और मोह का जो समंदर है बड़ा अथाह है, बड़ा प्रबल है, इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। और भंवर भवें अति भारा, और चारों तरफ जैसे पानी में भंवर पड़ जाती है और भंवर से बचना मुश्किल होता है, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह की भंवर चारों तरफ घूम रही है। कहते हैं धर्मदास, काम क्रोध की लहर उठाता है, चारों तरफ कामना और क्रोध की लहरें उठ रही हैं इस समंदर में। और केही विधि होए निवारा, अब कैसे बचोगे, बड़ा मुश्किल है बचना। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, ये जो हमारा मन है, जो बेसिकली जो बॉडी माइंड है, ये बिल्कुल इन सब चीज़ों में, काम क्रोध लोभ मोह में फंसा रहता है और इसी में हमारी जीवात्मा रहती है। जैसे जीव 32 दांतों के बीच रहती है, ऐसे ही इस जीवात्मा को बॉडी माइंड के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और बंधन काट मुकुट गुरु कीना,
लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो तुमको मुक्त कर देता है काम क्रोध लोभ मोह से, और तुम्हारा जो सोल माइंड है वो प्रबल हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, वो नरिष्ट हो जाता है, और फिर वो बॉडी माइंड से प्रभावित नहीं होता। दुख सुख करत जन्म पुन मुआ, जिंदगी क्या है, कभी दुख कभी सुख, कभी जन्म कभी मृत्यु, बस ऐसे ही जिंदगी चलती चली जाती है, घिसती चली जाती है, कोल्हू की बैल की तरह रेंगती चली जाती है। लेकिन चरण कमल गुरु आश्रम दिया, गजब बात है। चक्की चलती है लेकिन जो दाने कील को पकड़ करके रहते हैं वे दाने पिसने से बच जाते हैं। ऐसे गुरु के चरणों को अगर कील बना लो, गुरु के चरणों की छाया में अगर विश्राम कर लो तो चक्की में पीसने से तुम बच जाते हो। नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा, नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि बड़ा मुश्किल था लेकिन बाह पकड़ करके मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, वरना तो इस संसार की चक्की में से बच पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं धर्मदास, 5 के ऊपर 25 महतिया, ये संसार कैसा है, इसमें जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ऊपर से ये प्रकृतियाँ जो है, आलस्य है, निद्रा है, कामनाएं हैं, 25 इस तरह के ऐसे भाव हैं जो हमारी ज़िंदगी को फंसाए रखते हैं संसार में, जिसके लिए स्वामी जी महाराज जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं शिव दयाल सिंह जी कहते हैं, तत्व 5 पर कीर्त 25, 5 तो तत्व है और 25 इनकी प्रकृतियां हैं, और गुण तीनों धर पट के शीशा, ऊपर से ये 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बस ये पकड़ करके तुम्हें फंसा देते हैं, तुम्हें पछाड़ देते हैं। कहते हैं धर्मदास, मन अदली जहाँ अदल चलावे, और ये जो मन है ये स्पेशली तो बॉडी माइंड है तुम्हारा, बस ये हुक्म चलाता रहता है, और कहा करे जीव बेचारा। अब इसमें जो जीवात्मा आती है, इसमें जो सोल आता है, सोल माइंड साथ साथ जो आता है वो तो फंस जाता है। ये जीवात्मा जो है, ये शरीर जो बॉडी माइंड के चक्कर में ऐसे फंस जाता है कि उसका उद्धार हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, जैसे लहरों का ठौर नहीं हर बादल होता आवारा, वैसे जीवन हरि नाम बिना हो जाता बेबस बेचारा। हरि नाम का साथ न मिल जाए तो ये जो जीवात्मा है फिर इसके लिए इस संसार का मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तरवर बिन शीतल छाँव नहीं है, नहीं राम बिन ठाँव नहीं। जैसे बिना वृक्ष के शीतल छाया नहीं मिलती, ऐसे ही राम के बिना तुम्हारी ज़िंदगी में शीतल छाया नहीं मिल पाती है। अथ रामम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं धर्मदास, नाम मोरे नाव ना ही खेवटिया, न तो नाम की नाव है मेरे पास और न ही केवट है। ये तुम्हारी ओर से बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास नाम की नाव नहीं है और सदगुरु के रूप में केवट नहीं है तो डर लागे मोहि भारी। तो डरना स्वाभाविक है, डर लगना भी चाहिए। कैसे नदी के पार जाओगे, कैसे भवसागर के पार जाओगे, जिसके लिए मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मैं तो भव सागर को पार कर गई, क्यों? क्योंकि सत की नाव थी, सत्य नाम की नाव थी मेरे पास, और खेवटिया सतगुरु, और केवट के रूप में, मल्लाह के रूप में मेरा सतगुरु मेरे साथ था, तो मैं तो हंसते खेलते भवसागर को पार कर गई। कहते हैं धर्मदास, 14 लोक में कोई नहीं दिसे, तुम गुरु पार उतारो। 14 लोकों में, पूरे अस्तित्व में, जिंदगी में भी और महाजिंदगी में भी गुरु के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है, याद रखना, जो परम जीवन से तुम्हारा नाता जोड़ सके, गोविंद से नाता जोड़ सके, तुम्हें निर्वाण पद को प्राप्त करा दे। इसलिए कहते हैं कि तुम गुरु पार उतारो। इसलिए हे मेरे प्यारे गुरु, तुम ही चाहो तो इससे पार उतार सकते हो और मुझे परम जीवन के ठाव पर ले जा सकते हो। सुंदरदास जिसके लिए कहते हैं, पार उतारन हार जी गुरु दादू आया। दादू साहब मेरे गुरु बन करके आए और मुझे उन्होंने पार उतार दिया, और जीवन के उद्धार को हरि आप पठाया। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को उद्धार करने के लिए बस स्वयं गोविंद ही, उसी ने दादू साहब को पठाया था मेरे गुरु के रूप में। और बात बिल्कुल ठीक है, स्वयं गोविंद ही सदगुरु के रूप में किसी को भेजता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें महाजिंदगी से परम जिंदगी की ओर ले जाने के लिए। और महाजिंदगी से सीधे परम जीवन में नहीं जा सकते, महाजीवन से तुम्हें आना पड़ेगा इसी जीवन में, इसी धरती पर आना पड़ेगा। या चलो इस पृथ्वी पर नहीं, किसी और पृथ्वी पर, लेकिन पार्थिव जिंदगी अपनानी पड़ती है, और वहीं किसी सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु का हाथ पकड़ करके तुम परम जीवन में जा सकते हो, तुम निर्वाण पद प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं धर्मदास की यही बीनती, ऊर्जे को निर्वारो।
कहते मेरी ज़िंदगी के डोरे तो उलझ गए हैं गोविंद, बस तुमसे यही मैं प्रार्थना करता हूँ, उलझ तो गया हूँ लेकिन तुम तो सुलझा सकते हो ना, तो तुम मुझे सुलझा दो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, करमन उन्हीं संतन की सेवा, ऐ मेरे मन संतों की सेवा करो। संतों की सेवा से क्या होगा? जीवन मुक्त फिरे जग महिया, ऊर्जे को सुरझेवा। ये जीवन मुक्त होते हैं संत, और इस धरती पर विचरण करते हैं। जिनके जीवन की डोर कहीं फंस गई है, जिनके जीवन की डोरी कहीं उलझ गई है, बस उनके जीवन की डोर को सुलझा देते हैं। इसलिए कहते हैं सुंदरदास कि तुम भी ऐ मेरे मन चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की डोर सुलझ जाए, तो तुम किसी संत की सेवा करो, किसी संत से अपना नाता जोड़ो। कहते हैं धर्मदास, साहेब कबीर मिले गुरु समरथ, हमसे अधम उबारो। कहते हैं कि मेरे तो समर्थ गुरु के रूप में मुझे कबीर साहब मिल गए हैं, इसलिए अब मैं अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे समर्थ गुरु, अब तुम मुझे उबार लो। ये जो ज़िंदगी की नाव मेरी फंसी हुई है, बस इससे उबार लो, ताकि परम जीवन की यात्रा पर हमारी नाव जा सके, ताकि निर्वाण पद में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, जिसमें प्रतिष्ठित होने के बाद तुम्हें बस ये आने जाने का जो चक्कर है, क्योंकि स्कूल कब तक जाते हो? जब तक कि तुम शिक्षा पूरी नहीं कर लेते हो। जब एक बार शिक्षा पूरी कर लो तो तुम्हारी नौकरी लग जाती है। बस ऐसा ही समझ जाओ कि महाजिंदगी तुम्हारा घर है, और इस ज़िंदगी में तुम ऐसे आते हो जैसे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हो, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आते हो, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर तुम्हारी नौकरी लग जाती है। और कहाँ नौकरी लगती है? गोविंद की नौकरी लग जाती है। जितने संत हैं वो गोविंद के नौकर ही तो हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं ना कि हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा, मैं तो गोविंद का नौकर हूँ, गोविंद का एम्प्लॉय हूँ। बस गोविंद का एम्प्लॉयमेंट मिल जाए किसी तरह, बस ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाती है। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, धर्मदास गुरु समरथ हो, जाको अदल अपार। मेरे गुरु का प्रशासन चारों तरफ चलता है, और साहेब कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निवार। कबीर साहब जैसा सदगुरु मिल जाए, कोई पूरा गुरु मिल जाए, कोई समर्थ गुरु मिल जाए, तो फिर तुम निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हो, और आवागमन से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, ओंकार का भेद जानो, उस परम जीवन से जुड़ो, ताकि निर्वाण पद को उपलब्ध हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।